Hello everyone, I am Deepak Purve. Today this is for class 10th on subject mathematics chapter 13 surface area and volume part 1. Students, up till now we have studied about that figures which can be drawn on the page of our notebook or on the blackboard. These are called plane figure. That means अभी तक हम लोग वैसे फिगर के बारे में पढ़ चुके हैं जिसको हम लोग अपने नोटबुक के पेज पर हम ड्रॉ करते आए हैं, कर सकते हैं और ब्लैक बोर्ड पर उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे फिगर्स को हम लोग प्लेन फिगर्स कहते हैं। वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट सम फिगर्स लाइक सॉलिड figures, that is cuboids, cube, cylinder, sphere. These figures are three-dimensional figure. First of all, we discuss about units of measurement of areas and length and volumes. यानी मेजरमेंट करने के लिए हम लोगों को जो इस चैप्टर में यूनिट्स की जो ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले हम उसकी स्टडी कर लेते हैं। जैसे लेंथ में जो हमको कन्वर्सेशन जनरली क्वेश्चन में मिल सकता है वो हो सकता है 1 सेंटीमीटर का वैल्यू अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm. mm मीन्स मिलीमीटर। 1 dm इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। dm मीन्स हो गया डेसीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 dm, 100 cm एंड 1000 mm, 1000 millimeter. एंड 1 डैम मीन्स डेकामीटर। dm मीन्स हो गया डेसीमीटर और डैम मीन्स हो गया डेकामीटर। 1 डैम इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। 1 HM मीन्स हो गया हेक्टोमीटर। ये सारे हम एब्रीविएशन यानी संक्षिप्त शॉर्ट फॉर्म में लिखे और ये इसका फुल फॉर्म है यूनिट्स का। 1 HM 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 10 डैम, दैट मीन्स 10 डेकामीटर एंड आल्सो इक्वल टू 100 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर हो जाएगा एंड इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट जो किलोमीटर से बड़ा जो यूनिट होगा वो है 1 माइडियामीटर होता है किलोमीटर से जस्ट बड़ा। जनरली इसका यूज नहीं होता है लेकिन हम कंसेप्ट के लिए नॉलेज के लिए बता दिए हैं। 1 माइडियामीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो ये लेंथ से रिलेटेड ये कन्वर्सन था। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये याद करना आसान उतना नहीं है, ठीक है, लेकिन याद करना चाहेंगे याद हो सकता है। लेकिन इसको याद करने के लिए अगर हम एक ट्रिक, एक रूल जो जनरली नीचे क्लास के बुक्स में दिया हुआ रहता है, वो ट्रिक और रूल क्या है, सबसे मिडल वाला यूनिट होता है मीटर, जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है मेजरमेंट के लिए। लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है, ठीक है। उससे जस्ट बड़ा 3 यूनिट होगा, डैम, HM और KM। डैम मीन्स डेकामीटर, HM मीन्स हेक्टोमीटर, KM किलोमीटर। ये 3 मीटर से बड़ा यूनिट हुआ और 3 जस्ट छोटा यूनिट भी होगा, DM डेसीमीटर, CM सेंटीमीटर, MM मिलीमीटर। ठीक है, अब इस ट्रिक को, रूल को हमको समझना है। अगर हम छोटा से बड़ा यानी गोज अप यानी ग्रेटर यूनिट में जाएंगे, छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाएंगे, जैसे राइट हैंड साइड जाएंगे, जैसे जैसे राइट हैंड साइड जाएंगे वैसे वैसे हम बड़ा यूनिट में एंट्री कर रहे हैं। तो जब भी हम राइट हैंड साइड जाएंगे, डेट मीन्स छोटा से बड़ा यूनिट में कन्वर्सन करेंगे, तो पर स्टेप डिवाइड देना पड़ेगा 10 से। पर स्टेप 10 से डिवाइड देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम 1 मीटर को हम किलोमीटर में चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 मीटर, यहाँ मीटर है और यहाँ किलोमीटर है। तो मीटर से किलोमीटर जाने के लिए हमको राइट हैंड साइड, दैट मीन्स अप
करना पड़ेगा, डेट मीन्स ग्रेटर यूनिट जाना पड़ेगा। तो मीटर से डैम में आएंगे 1 स्टेप, हेक्टोमीटर में आएंगे 2 स्टेप, और किलोमीटर में आए तो 3 स्टेप, यानी टोटल 3 स्टेप हमको क्या करना पड़ेगा, गोज अप करना पड़ेगा। तो टोटल 310 से डिवाइड हो जाएगा। 310 मतलब क्या होगा, 3 टाइम्स 10, दैट मीन्स 1000 से हमको डिवाइड हो जाएगा, पर स्टेप डिवाइड होगा 10 से, ठीक है। सिमिलरली अगर हम गोज डाउन दैट इज स्मॉलर यूनिट, यानी लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में कन्वर्सन करेंगे, तो पर स्टेप 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पर स्टेप मल्टीप्लाई बाय 10। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 किलोमीटर को ही ले लीजिए, 1 किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। देखिए किलोमीटर यहाँ मीटर है, तो यहाँ नहीं हम क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, यानी गोज डाउन यानी बड़ा से छोटा यूनिट में आ रहा है, तो पर स्टेप 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना स्टेप आप पीछे आने पर हमको मीटर मिलेगा, तो 1 स्टेप पीछे आए तो हेक्टोमीटर, 2 स्टेप तो डेकामीटर, 3 स्टेप पीछे आए तो मीटर, यानी 310 से मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स 10 से, दैट मीन्स 1000 हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 1000 से मल्टीप्लाई होने पर 1000 मीटर हो गया। सिमिलरली 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सेंटीमीटर में। अब देखिए मीटर से सेंटीमीटर, मीटर से सेंटीमीटर में आ रहा है, तो हमको क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, यानी बड़ा से छोटा में आ रहा है। जैसे ही बड़ा से छोटा में आएगा तो 2 स्टेप पीछे आना पड़ेगा, डेट मीन्स 210 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेट मीन्स 210 मीन्स 2 टाइम 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। इस तरह से आप किसी भी यूनिट से किसी भी यूनिट में कन्वर्सन कर सकते हैं। बस ये रूल याद रखना है, छोटा से बड़ा में जाएंगे तो डिवाइड होगा पर स्टेप, बड़ा से छोटा में आएंगे तो मल्टीप्लाइड होगा पर स्टेप, ठीक है। अब नेक्स्ट कन्वर्सन हम एरिया से रिलेटेड यूनिट का देखते हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 डेकामीटर डेसीमीटर, ये मीन्स डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको पहले वाला जो कन्वर्सन का रूल बताया था अगर वो याद है तो ये भी आसानी से एरिया या क्यूबिक वॉल्यूम क्यूबिक में रहता है, वो भी आप यूनिट आसानी से कन्वर्सन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी सेंटीमीटर 2 टाइम्स है। तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना, यानी सेंटीमीटर बड़ा है, बड़ा से छोटा में जाएंगे, तो बड़ा से जैसे छोटा में जाएंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पर स्टेप 10 से। तो एक ही स्टेप पीछे आने पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से मिलीमीटर यानी बड़ा से छोटा में आ रहा है, एक स्टेप पीछे आना पड़ रहा है, तो पर स्टेप क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मिलीमीटर, फिर एक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो 10 मिलीमीटर मल्टीप्लाई 10 मिलीमीटर, दैट मीन्स 100 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 1 डैम स्क्वायर दैट मीन्स 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। तो 1 डैम बराबर होता है 10 मीटर, इसलिए 1 डैम मल्टीप्लाई 1 डैम इज इक्वल टू 10 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर, दैट मीन्स 100 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर, HM स्क्वायर मीन्स हेक्टोमीटर स्क्वायर, 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर मीन्स हो गया 1 हेक्टेयर। हेक्टेयर जनरली आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड निश्चित रूप से क्वेश्चन जो है मेंसुरेशन में आता है। तो 1 हेक्टेयर लेंथ रहेगा, 1 हेक्टेयर ब्रेथ रहेगा, इस डायमेंशन का जो एरिया होगा वो 1 हेक्टेयर हो जाता है, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर का वैल्यू अगर मीटर में फाइंड करेंगे 1 हेक्टेयर मल्टीप्लाई 1 हेक्टेयर लिख सकते हैं, तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 100 मीटर होता है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। 1 हेक्टेयर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1 स्टेप 2 स्टेप पीछे आना पड़ेगा, दैट मीन्स 2 टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दैट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई हो गया हेक्टोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए।
तो 100 मीटर मल्टीप्लाई 100 मीटर दैट इज 10,000 मीटर स्क्वायर। और इसको अगर हम डेसीमीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो 100 डीएम स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हेक्टोमीटर स्क्वायर एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 100 हेक्टेयर। तो सबसे इसमें मोस्ट जो है 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी मेंसुरेशन एरिया से रिलेटेड में। ठीक है, इसी तरह से हम वॉल्यूम से रिलेटेड यूनिट को कन्वर्सन कर सकते हैं। बस एक आपको वो जो हम ट्रिक और रूल बताए हैं उसको याद रखना है। बड़ा से छोटा आएंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और छोटा से बड़ा जाएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, बड़ा को छोटे के इक्वल दिखना चाह रहे हैं, तो छोटा को बहुत ज़्यादा संख्या में होना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा संख्या होने के लिए उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, छोटे को बड़ा का फॉर्म दिखाना चाहते हैं तो छोटे को बड़ा का फॉर्म दिखाना चाहते हैं, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए छोटा है, इसको बड़ा का फॉर्म दिखाना चाहता है तो ये बड़ा का बहुत ही छोटा सा पार्ट होगा, यानी 1000 का 1 पार्ट ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर बड़ा को छोटा के फॉर्म में दिखा रहा है तो ये बड़ा को छोटा के फॉर्म दिखाने के लिए छोटा को बहुत ही ज़्यादा संख्या में होना पड़ेगा तभी वह इसके इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़ा से छोटा में जाएंगे तो मल्टीप्लाई, यानी डाउन जाएंगे तो मल्टीप्लाई, अप जाएंगे तो डिवाइड। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा रूल। नाउ नेक्स्ट हमको पढ़ना है इस चैप्टर में जो सब पहला जो सॉलिड फिगर है वो है क्यूबॉइड। नाउ वी डिफाइन व्हाट इज क्यूबॉइड। ए रेक्टेंगुलर सॉलिड बॉन्डेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस इज कॉल्ड ए क्यूबॉइड। यानी एक रेक्टेंगुलर सॉलिड बॉन्डेड है, यानी एक सॉलिड है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, रेक्टेंगल के फॉर्म में, यानी उसका बेस रेक्टेंगल होगा और वह जो है 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस से बॉन्ड किया हुआ हो, तो वैसे फिगर को हम लोग क्यूबॉइड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ए मैच बॉक्स, ए ब्रिक, ए बुक, etc। ठीक है, मैच बॉक्स मिक्स हो गया, माचिस, ब्रिक मिक्स हो गया, ईंट, बुक में जो आपके पास कोई भी बुक होता है जनरली वो क्यूबॉइड फॉर्म में होता है। अब क्यूबॉइड की फिगर कैसे बनेगी इसको देख लीजिए। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे, हम एक बेस बनाएंगे। ठीक है, रेक्टेंगल, इसमें जो भी फेस होगा सभी रेक्टेंगल होगा। ठीक है, जनरली रेक्टेंगल होता है, लेकिन कोई एक फेस और एक फेस कोई बेस होगा अगर रेक्टेंगल तो उसका अपोजिट भी रेक्टेंगल ही होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा आपको स्क्वायर हो सकता है, दूसरा फेसेस तो इधर भी स्क्वायर, लेकिन जनरली इसका साइड वाला पोर्शन वो रेक्टेंगल बन जाएगा और इधर वाला भी रेक्टेंगल बन जाएगा। तो आपको 1 जो है 1 निश्चित रूप से 1 और उसका अपोजिट 2 हो गया, रेक्टेंगल फेसेस होगा तो 2 जब जैसे ही होगा तो इसका ये साइड वाला इधर वाला भी होगा, इधर वाला भी हो जाएगा। डेट मीन्स 4 तो मिनिमम जरूरी है, वो रेक्टेंगुलर फेस होना जरूरी है। ठीक है, या टोटल 6 का 6 फेसेस जो रेक्टेंगुलर हो सकता है। कैसे ड्रॉ करते हैं हम क्यूबॉइड? तो सबसे पहले एक बेस बनाते हैं, उसके बाद एक दूसरा उसी डायमेंशन का एक रेक्टेंगल लेते हैं। जितना इधर हाइट इधर स्पेस छोड़े उतना ही इधर आगे चला जाएगा, इधर जितना छोड़े हैं उतना ही ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक दूसरा उसी डायमेंशन का एक रेक्टेंगल बना है। अब इसको क्या करेंगे, इसके वर्टेक्स को ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया आपका क्यूबॉइड। ठीक है, अब इसमें इसको अगर एल माने, लेंथ LENGTH लेंथ डेट इज एल, तो ये हो जाएगा ब्रेथ BREADTH ब्रेथ डेट इज B, और ये हो जाएगा आपका हाइट डेट इज H। ये हाइट हुआ तो ये भी हाइट हो गया, ये भी हाइट हो गया, ये भी हाइट हो गया, ये L हो गया, ये भी L हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा, ये ब्रेथ हो गया, ये भी ब्रेथ हो जाएगा, ये भी ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितने होंगे 1 2 3 4,
टोटल ब्रेथ भी 4, टोटल हाइट भी 4, दैट मीन्स टोटल 12 जो है एजेज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक क्यूबॉइड हैज 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, comma 12 edges, EDGES edges, and 8 vertices। अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखाते हैं। ये माचिस देख लीजिए, ये माचिस मैच बॉक्स है, ये क्यूबाइड का फॉर्म है। देखिए इसमें 1 रेक्टेंगुलर फेस, ये भी रेक्टेंगल है, इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों डिफरेंट है। 1 1, ये 2 3 और ये 4, ये 5 और ये 6, टोटल 6 जो है इसमें रेक्टेंगुलर फेसेज होंगे। सभी फेस इसमें रेक्टेंगुलर है। एजेस की बात करें तो 1 ये लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, सभी लेंथ इक्वल हम होंगे, तो टोटल 4 लेंथ हो गया। ब्रेथ 1 2 3 ये 4, टोटल 4 ब्रेथ हो गए। हाइट 1 2 3 4, टोटल 4 हाइट हो गया। दैट इज टोटल जो है एजेज हो गया 12 हो गया। कॉर्नर की बात करेंगे तो ये हो गया कॉर्नर, ये हो गया कॉर्नर, फिर ये हो गया कॉर्नर, फिर ये हो गया कॉर्नर, ये हो गया कॉर्नर, ये हो गया कॉर्नर, ये हो गया कॉर्नर। टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। Now some terms related to cuboid. First is a space enclosed by a cuboid is called its volume. उस क्यूबॉइड के द्वारा जो स्पेस इनक्लोज्ड किया हुआ रहेगा, या जो उस क्यूबॉइड के द्वारा जो स्पेस ऑक्युपाइड किया हुआ रहेगा, उस स्पेस को ही, उस टोटल कंप्लीट स्पेस को हम वॉल्यूम कहेंगे। उस क्यूबॉइड के लिए वॉल्यूम कहेंगे। या एनी सॉलिड फिगर which can be occupied some space, that space will be the volume of that solid figure। प्रत्येक सॉलिड फिगर के अंदर प्रत्येक सॉलिड फिगर का वॉल्यूम होता है, ठीक है। प्लेन फिगर का वॉल्यूम नहीं होता है। प्लेन फिगर जो है 2 डायमेंशनल होता है, उसको हम किसी प्लेन पे, किसी पेज पे, किसी बोर्ड पे, किसी एक सरफेस पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड को ड्रॉ करने के लिए हमको 3 डायमेंशनल चाहिए, लेंथ भी चाहिए, ब्रेथ भी चाहिए और हाइट भी चाहिए। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वह स्पेस जो ऑब्जेक्ट इनक्लोज करेगा या ऑक्युपाइड करेगा, चाहे वो खाली हो या भरा हुआ हो, वो टोटल स्पेस क्या कहलाएगा? वॉल्यूम। लेकिन एरिया क्या होती है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी प्लेन फिगर या कोई भी ऑब्जेक्ट का कोई भी सरफेस, हर सरफेस का एरिया अलग होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये मैच बॉक्स है, इसमें टोटल कितने सरफेस है? 6। तो 6 सरफेस का, हर सरफेस का अपना एरिया होगा। इसका भी एरिया है, इसका भी एरिया है, इसका भी एरिया है, ठीक है। तो हर सरफेस का एरिया होगा। एरिया का डेफिनेशन क्या होता है? The region enclosed या bounded by the figure or the object। यानी जैसे मान लीजिए हमने इसको ऐसे रख दिया, तो कितना रीजन, कितना क्षेत्र को ये इनक्लोज किया, घेर दिया। ये इतना क्षेत्र को
घेर दिया। ठीक है, ये इतना ये हो गया इसका, ये इतना जगह को क्या कर दिया, घेर दिया। ये रीजन जो हो गया ये हो गया इसका एरिया इस सरफेस के लिए। फिर ये सरफेस के लिए ये जितना स्पेस को, जितना जगह को, जितना रीजन को, जितना क्षेत्र को इनक्लोज करेगा, घेरेगा, बाउंड कर लेगा, वो स्पेस वो हो जाएगा, वह रीजन जो हो जाएगा वह हो जाएगा एरिया। एरिया में क्या होता है और वॉल्यूम दोनों में डिफरेंस क्या है? एरिया जो होता है वो रीजन होता है, एक क्षेत्र होता है, उसमें स्पेस नहीं होती है, उसमें एक जो है जगह नहीं होती है। लेकिन लेकिन वॉल्यूम जो होता है उसमें स्पेस होती है, उसमें जगह होती है, उसमें कुछ रखी जा सकती है। ठीक है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया हुआ रहता है और रीजन जो है वो बॉन्डेड होता है। ठीक है, वो इनक्लोज घेरा हुआ रहता है, बॉन्डेड रहता है। ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम एंड एरिया। नेक्स्ट इज द लाइन ज्वाइनिंग अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूबॉइड इज कॉल्ड इट्स डायगोनल। कॉर्नर क्या होता है? ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री फेसेज। अब देखिए, एक फेस ये हो गया, एक दूसरा फेस ये हो गया, ये तीसरा फेस हो गया। यह जो पॉइंट जो है, यह पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो इस सरफेस का भी है, इस सरफेस का भी है और इस सरफेस का भी है। तो एक कॉमन पॉइंट ऑफ थ्री सरफेस इज कॉल्ड कॉर्नर। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो है ए और ये दोनों का कॉमन पॉइंट हुआ, लेकिन ये वाला पॉइंट जो है इसके अलावा इस सरफेस का भी कॉमन पॉइंट हुआ है। तो जो तीनों सरफेस का कॉमन पॉइंट होगा वो कॉर्नर होगा। तो द लाइन ज्वाइनिंग अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूबॉइड इज कॉल्ड इट्स डायगोनल। यानी एक कॉर्नर हमें ये लिए, एक कॉर्नर ये लिए है, तो दूसरा कॉर्नर ये अपोजिट नहीं हुआ, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ये इसको जो ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा वो हो जाएगा डायगोनल। नेक्स्ट, एक क्यूबॉइड हैज 4 डायगोनल्स। एक क्यूबॉइड में 4 डायगोनल्स होते हैं। नेक्स्ट, a diagonal of a cuboid is the length of the longest rod that can be placed in the cuboid. डायगोनल के बारे में मोर डिटेल्स है कि डायगोनल जो है क्यूबॉइड का वह लेंथ होता है। वह लेंथ किस चीज का? तो लॉन्गेस्ट रड, सबसे लंबा से लंबा रड का वो लेंथ होगा जो उस क्यूबॉइड में रखा जा सकता है। ठीक है, तो एक कॉर्नर से उसके अपोजिट कॉर्नर में जो रड, जो लेंथ, जो लाइन होगा वही सबसे लॉन्गेस्ट होगा, वही सबसे ज्यादा उसमें रखा जा सकता है। तो डायगोनल क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट लेंथ हो जाएगा इन एक क्यूबॉइड, जो कि उसमें प्लेस्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट इज द सम of areas of all the 6 faces of a cuboid is known as its total surface area. टोटल 6 फेसेज होता है, उस सभी फेसेज का एरियाज का जो सम होगा वही टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। The 4 faces which meet the base of cuboid are called lateral faces of the cuboid. ये कह रहा है 4 फैसेज जो बेस से मिलता है। बेस क्या होता है? अगर ऐसे कोई भी चीज प्लेस्ड है तो ये जो नीचे वाला पोर्शन हुआ ये हो गया बेस। अगर ऐसे प्लेस्ड है कोई भी चीज, अगर इस तरह से प्लेस्ड है तो यहाँ पर ये हो गया इसका बेस। अगर ऐसे प्लेस्ड है तो यहाँ पर ये हो गया बेस। तो बेस जिसके रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है या खड़ा हुआ है या रखा हुआ है वो हो जाता है बेस। तो 4 फैसेज, वो फिर 4 फैसेज जो बेस से मीट करता है, मिलता है, वही फैसेज 4 फैसेज लेटरल फेस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम यहाँ पे ये दे दें, यहाँ पर देख लीजिए, इसमें ये फेस जो है, ये फेस, ये भी सरफेस, ये भी सरफेस और ये भी सरफेस,
सभी बेस से क्या है, मीट कर रहा है, ये भी फेस बेस से मीट कर रहा है, ये भी फेस बेस से मीट कर रहा है, ये भी फेस बेस से मीट कर रहा है, ये भी फेस बेस से मीट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, लेटरल सरफेस हो गया, लेटरल फेस हो गया। ठीक है, अगर हम ऐसे रख दें इसको, तो ऐसे रख देंगे तो अब ये बेस हो जाएगा। तो ये ये और ये चार जो है फेस, एक 1 2 3 4, ये चार फेसेज हो जाएगा, लेटरल फेसेज सरफेस हो जाएगा। ठीक है, इसको और दूसरे तरीका से हम समझ सकते हैं, द बेस एंड टॉप, ये बेस ये हुआ और उसका अपोजिट दैट इज टॉप, उसको छोड़कर जो सरफेसेज होंगे वो लेटरल सरफेस होंगे। दैट मीन्स वो फेसेज एक्सेप्ट देन बेस एंड टॉप आर कॉल्ड लेटरल सरफेसेज। वो सरफेसेज जो बेस और टॉप को छोड़ करके हैं वो सारे लेटरल सरफेसेज कहलाते हैं। ठीक है, लेटरल सरफेस समझ गए। नेक्स्ट इज द सम ऑफ एरियाज ऑफ द फोर वॉल्स ऑफ ए क्यूबॉइड इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया। जैसे रूम में बात करेंगे तो बेस से चारों दीवार क्या है, मीट करता है, अटैच होता है, उस चारों दीवार को हम क्या कहते हैं, लेटरल सरफेस। उस चारों दीवारों का सम जो होगा वही लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, यानी एक रूम को देखेंगे तो बेस फ्लोर जो है, ग्राउंड जो है फ्लोर वो, और रूफ यानी टॉप छत, उसको छोड़ करके जो सरफेस जो वॉल है वो फोर वॉल हो गया। तो वो फोर वॉल हो गया, वो लेटरल सरफेस हो गया, उस सभी फोर वॉल्स का सम लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। Thanks for visiting this video. Remaining concept from this topic and this chapter will be continued in next part of the video. Thanks.